तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे घर के बारे में जिसका हमारे पास कमेंट भी आया था, कॉर्नर प्लॉट के बारे में। आपने सुना ही होगा, अगर किसी का घर कॉर्नर पे है तो वो घर बर्बाद कर देता है, इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो किसी ने सवाल पूछा था कि अगर कॉर्नर पे प्लॉट हो तो उसका क्या करें। तो आज आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे, अगर आपका घर भी कॉर्नर पे है तो आप क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे कि इसका दुष्प्रभाव है जो कम हो जाए। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई नया प्लॉट लिया है फिर तो आप ज़रूर सावधानी रखेंगे, और अगर आप पहले से ही ऐसे प्लॉट में रह रहे हैं जो कॉर्नर पे बनता है और साउथ डायरेक्शन में बन रहा है कॉर्नर, तो आपको और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तु दोष हैं दोस्तों, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। और नए प्लॉट के अंदर तो आप सब सावधानियाँ ज़रूर बरतें। आपके आसपास कोई वास्तुशास्त्री है तो उसे कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि जो आज हम आपको बातें बताने वाले हैं तो आप दोस्तों वो आपके बहुत काम आएंगी। मान लीजिए आपका ये घर है, आप सेंटर में खड़े होकर चेक कर ले डिग्री। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है, आपके घर के अंदर किसी भी तरह का साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसा कुछ तो आप उसे फटाफट से बंद कर दें, उसे ठीक कर दें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको अपने घर का मेन गेट आपको अपने घर का एकदम राइट पद पे, जो सही पद है आपके एंट्रेंस का, उस पद पे आपको अपना मेन गेट लेना है। अगर आप अपने घर का मेन गेट सही डायरेक्शन में सही पद पे ले लेते हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, चैम्बर वगैरह नहीं होगा तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका ज़्यादा खास दुष्प्रभाव तब पड़ता है जब घर के अंदर कोई बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक या टॉयलेट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सेप्टिक टैंक या टॉयलेट होगा दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इन्हें आप ज़रूर बैलेंस कर लें अगर आप कॉर्नर के प्लॉट में रहते हैं। अगर आप ये 3-4 चीज़ें अगर दोस्तों सही कर लेते हैं, सही पद पे अपने घर का गेट लगा लेते हैं या गेट को ले आते हैं, और अगर आपने कोई चैम्बर सेप्टिक टैंक बना रखा है साउथ जोन में, अगर साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ जोन में कोई सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, चैम्बर है तो उसे आप सही कर लें। और अगर साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का टॉयलेट बना रखा है आपने, तो आपकी कोई टॉयलेट सीट आती है, सेप्टिक टैंक आता है, तो आप उसे बहुत ही बड़े ध्यान से पहले उसे वैक्यूम करें। डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है दोस्तों, इसे आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको हार्म भी कर सकता है। तो सबसे पहले वैक्यूम का प्रोसेस करें, आप उसे क्लीन करें, साफ़ करें, कुछ दिन उसे बिना यूज करे छोड़े, धीरे धीरे उसके बाद आप उसे ठीक करें। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं दोस्तों तो कॉर्नर के प्लॉट में आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके घर का वास्तु बहुत बढ़िया होना चाहिए, किसी भी तरह से या कोई मेजर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। और टाइम टू टाइम आप जो धार्मिक आयोजन आपके घर में होते हैं, पूजा पाठ वगैरह, वो टाइम टू टाइम आप करवाते रहें, ताकि जो आपके घर के अंदर है बढ़िया एनर्जी, ऊर्जा लेवल बढ़िया रहे, कॉस्मिक एनर्जी भी आपके घर को मिलती रहे, कॉस्मिक ऊर्जा आपके घर को मिलती रहे। तो इस तरह आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।